Hare Krishna, everyone. Am I audible, Tanisha Mataji? हरे कृष्णा। Yes, ma'am. You're audible. क्लास शुरू कर सकते हैं कि वेट करनी है अभी? So, ma'am, we can start. ओके। हरे कृष्णा एवरीवन। तो एम आई ऑडिबल? देन शो मी योर थम्स अप। ओके, ठीक है। तो आप सबको पहले हम बताएं कि हम कौन है। ठीक है, मेरा नाम सपना गौड़, आप लोगों को पता चल गया होगा आपके उससे। और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? सदाचार, संस्कार, बिहेवियर। ठीक है, ओके। तो अभी अभी तक आप लोगों ने 2 दिन क्लासेस की होगी गुरुकुल के, तो आप सबको कैसा लगा? आप लोगों ने इसको एंजॉय किया? आप सबको अच्छा लगा? हाँ, ओके। बस 2 बच्चों को अच्छा लगा, गविन शर्मा और जारा, बाकी किसी को नहीं अच्छा लगा? हम्म, अच्छा लगा ना सबको? तो आज हम जो आप लोगों को बताएंगे वो क्या होता है कि हमारी जो बेसिक लाइफ डेली नीड्स होती हैं, डेली लाइफ में जो चीज हम मिस करते जाते हैं धीरे धीरे, हम्म, उन चीजों के बारे में बताएंगे। अच्छा, आप सबने सदाचार के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? हम्म, और संस्कार के बारे में भी सुना है। तो सदाचार क्या होता है कि हमारा जो विचार या हमारा जो व्यवहार होता है रोज का, उसको हम क्या कहते हैं? सदाचार। तो हम लोग छोटी छोटी चीजें अपनी डेली लाइफ से धीरे धीरे मिस करते जाते हैं, और हमको इस बात का जरा सा भी आभास भी नहीं होता है या ध्यान भी नहीं होता है कि हम इन सब चीजों को मिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जब हम आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे, तो आपको ये सब बातें स्ट्राइक करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि आप इन सब चीजों को हमेशा याद रखें। ओके, तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे जो हम बताएंगे? हम्म, ओके। तो इंशा माता जी, स्लाइड शो करिए। 1 minute, ma'am. हरे कृष्णा तनिषा माता जी। Yes, ma'am. Please one second. We will share the screen in 2 minutes. Please wait. अच्छा, संस्कार क्या होता है? संस्कार होता है, या तो संस्कार भी तो संस्कार क्या होते हैं? जो हम लोग सीखते हैं अपने से बड़ों से, या जो हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। तो मान लो किसी को किसी गेम में एक्सपर्ट बनना है, फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलना है, तो वो क्या करेगा? वो उस चीज की ट्रेनिंग लेगा। तो उसको हम वो चीज सिखाते हैं, या वो बच्चे उस चीज को सीखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। और अगर किसी को किसी म्यूजिक उसमें डांस में या किसी म्यूजिक के उसमें एक्सपर्ट बनना है, तो भी क्या करना होता है? उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना। तो जब हम किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं किसी से, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा संस्कार होता है, वो हमारा व्यवहार होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आ, आप अगर केला खा के रास्ते में जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? पहला तो इम्प्रेशन ये होता है ना कि आप उसके छिलके को
डस्टबिन में फेंकने जाओगे, फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? तो ये क्या है? ये आपका व्यवहार है, ये आपको ट्रेनिंग दी गई है शुरू से बचपन से ही कि छिलके को कहाँ फेंकना है? डस्टबिन में फेंकना है, या लिटर्स को कहाँ फेंकना है हमें? डस्टबिन में फेंकना है, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये जो हमको सिखाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा संस्कार होता है। हुँ? और सदाचार क्या होता है? ये हमारा जो व्यवहार होता है, हम कैसे अपने से बड़ों से बड़ों को के साथ बिहेव करते हैं, या हम अपने से अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, या अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सदाचार कहते हैं, यानी कि हमारा व्यवहार जो होता है। हुँ? कंशमा यदि टाइम लगेगा क्या? अच्छा, अच्छा। 1 second, Mataji, we are checking. सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज़। आद्या कुमारी, अनम्या, प्लीज़ आप लोग अपने वीडियोज़ ऑन करिए। ये वाली पीपीटी नहीं है। हाँ, तो ये पीपीटी, तो सदाचार क्या होता है? द साउंड सत denotes sadhus, not all the sadhus, only authentic who comes from parampara. Yeah, sadhus, those who are without any bad conduct or behavior. So the habits and practices of the sadhus are called sadachar. तो सत्य क्या होता है? वो क्या किसी बारे में बताता है? साधु के बारे में। और साधु ऐसे होते हैं जो कि परंपरा से आते हैं, वो अपनी बात पे टिके रहते हैं। ऐसा नहीं वो आज कुछ कह रहे हों या कल कुछ और कह रहे हों, ऐसा नहीं होता है। वो लोग क्या होते हैं, वो जो भी कहते हैं वो अपनी बात पे टिके रहते हैं, और वो लोग अपनी बातों को कहाँ से कहते हैं? क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्चर्स और वेदास को पढ़ा हुआ है। हाँ, तो उनके थ्रू वो जो अपनी बातें कहते हैं वो उस पे टिक के रहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? साधु। तो जरूरी नहीं कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहनते हैं वो सब साधु होंगे, ठीक है? लेकिन जो लोग अपनी बातों पे टिके रहते हैं और जो सत्य कहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको साधुस कहते हैं। और उनके क्या होते हैं? साधुस आर दोज विदाउट एनी बैड कंडक्ट और बिहेवियर। तो उनकी बिहेवियर क्या होती है? वो हमेशा अच्छी होती है, और वो कभी भी गलत तरह का व्यवहार नहीं करते। और द हैबिट्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द साधुस आर कॉल्ड सदाचार। तो जो उनकी हैबिट्स होती है और वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदाचार कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन। हुँ। तो अब क्या होता है, आज की हमारी सदाचार और संस्कार की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है? रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो हमें अपने से बड़ों की या अपने माता-पिता की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ एस्पेक्ट होता है ना अपनी लाइफ का। स्कूल में भी हम लोग को बताया जाता है कि हमें अपने पेरेंट्स की और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बताया जाता है स्कूल में कि नहीं बताया जाता है? हुँ? तो क्या होता है कि अब हमें क्या कह रहे हैं, व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। तो हमें अपने माता पिता, टीचर की, या अपने से बड़े जो भी मेरे भाई बहन हैं या रिलेटिव्स हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? इफ वी रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स वी लर्न गुड मैनर्स। तो अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे पेरेंट्स और टीचर्स की, तो उनसे हमको क्या मिलेगी? अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, अच्छी आदतें ग्रहण करने को मिलेगा। हम्म। और क्या होगा? There are people with our best interest at heart, and thus respecting them in one way to show our gratitude. तो क्या होगा
कि दे आर द पीपल विद आवर बेस्ट इंटरेस्ट। वो क्या है, वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और हमारे लिए हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं और अच्छी बातें हमको सिखाते हैं। तो अगर हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा बेस्ट वे होगा उनको अपना ग्रैटिट्यूड शो करने का के लिए। ग्रैटिट्यूड मतलब समझता है ना आप लोग को, कि हम उनकी रिस्पेक्ट कैसे करें, तो ये बेस्ट वे होगा उनको शो करने के लिए, अपना थैंकफुलनेस शो करने के लिए रिस्पेक्ट करने से। तो और क्या होगा कि अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो हम लोग उनसे और क्लोज हो जाएंगे, वी विल बी मोर क्लोज टू देयर हार्ट्स। और क्या होगा कि ब्लेसिंग्स ऑफ वी गेट गुड ब्लेसिंग्स ऑफ टीचर्स, एल्डर्स एंड एज वेल एज गॉड। तो अगर हम अपने पेरेंट्स की और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमको अच्छी अच्छी उनसे ब्लेसिंग्स मिलेगी, और हमें गॉड से भी, भगवान से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वन। कल्चरल नॉर्म्स इन ट्रीटिंग आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो हमें अपने माँ बाप, माता पिता से या अपने दादी दादा से, या और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमें उनको कभी भी नाम से नहीं बुलाना चाहिए। क्या आप सब अपने पेरेंट्स को नाम से बुलाते हो? हाँ, कौन कौन नाम से बुलाता है वो अपने हाथ थम्स अप दिखाओ। इज देयर एनीवन हु कॉल देयर पेरेंट्स बाय नेम? नहीं ना? तो ये एक बहुत ही अच्छी आदत होती है कि हम अपने मम्मी-पापा का नाम नहीं लेते हैं और उनको विद रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं। वी नेवर शाउट एट देम इवन व्हेन वी हैव एन आर्गुमेंट्स विद देम, वी ट्राई नॉट टू टॉक बैक टू देम। और क्या करना चाहिए? हमें कभी भी ज़ोर से चिल्ला के अपने मम्मी-पापा से, पेरेंट्स से, एल्डर्स से बात नहीं करनी चाहिए। हुँ? और ना ही तो हमें क्या करना चाहिए? कभी भी उनको टॉक बैक करना चाहिए, मतलब कि उनकी किसी भी बात का हमको जवाब नहीं देना चाहिए, हमेशा उनको हमें रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। वी नेवर सिट विद आवर फीट फेसिंग दैम। If we sit on a chair with our legs crossed, the foot on the top should face away from them. तो कभी भी हमें अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स या एल्डर्स की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, आप सब देख रहे हो ना इस पिक्चर में, वो बच्चा कैसे बैठा है, उसके पैर कैसे हैं, अपने जो उसके एल्डर है उसको फेस कर रहा है पैर ना। तो ऐसे हमें कभी भी नहीं बैठना चाहिए, हमें हमेशा कैसे बैठना चाहिए, पैरों को फोल्ड करके। अच्छा ये बताओ, आप सब जब मंदिर जाते हो तो क्या ऐसे बैठते हो? हुँ? ऐसे बैठते हो? नहीं ना, कैसे बैठते हो? पैर को फ़ोल्ड करके बैठते हो ना? क्यों? क्योंकि हम भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं ना? इसीलिए हम भगवान के सामने पैरों को फ़ोल्ड करके बैठते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डर्स क्या हैं, वो भी बड़े हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कभी भी ऐसे पैर करके नहीं बैठना चाहिए, हमें हमेशा पैरों को फ़ोल्ड करके बैठना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत तरीका होता है। नेक्स्ट वन। क्या होता है कि बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं जो कि हमको फॉलो करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लो हम कहीं पार्टी में गए हैं या किसी फंक्शन में गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि प्लेट्स को पहले फिल अप नहीं करना चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे एल्डर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या खाएँगे या वो क्या लेंगे, और फिर उनकी ज़रूरत के उस हिसाब से उनकी प्लेट को फिल करके उनको देना चाहिए। फिर हमें खुद अपने आप को लेना चाहिए। पहले हमें अपने एल्डर्स को ऑफ़र करना चाहिए, जो भी थिंग्स खाने पीने की चीज़ें होती हैं, पहले एल्डर्स को ऑफ़र करनी चाहिए। फिर क्या होता है, व्हेन देयर आर इनसफिशिएंट चेयर्स इन अ रूम, वी गिव द सीट्स टू देम और स्टैंड आवरसेल्व्स। तो अगर रूम में सफिशिएंट चेयर्स नहीं हैं सबके बैठने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी सीट को, जो बड़े लोग हैं, उनको ऑफर कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो आपके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी बड़ा हो, कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी एल्डर पर्सन हो, आपको अपनी सीट उनको ऑफर करनी चाहिए। किसी फंक्शंस, पार्टी हॉल में भी, और इवन आप जब ट्रैवल करते हो बस में, मेट्रोज़ में, ट्रेन में, एक्सक्यूज़ मी, तो भी आपको अपनी सीट्स, अगर कोई एल्डर पर्सन खड़ा है, तो आपको अपनी सीट उनको ऑफर कर देनी चाहिए। उसके बाद कहता है, वी ग्रीट देम विद रिस्पेक्ट इन मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। तो हमें सुबह के समय उनको क्या करना चाहिए कि गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, या आपके घर में राम राम बोली जाती हो, जय जय श्री कृष्ण बोला जाता हो,
या नमस्ते बोला जाता हो, तो आपको वो उन शब्दों से अपने पेरेंट्स को ग्रीट करना चाहिए और रात को सोने जाने से पहले भी उनको इन्हीं सब शब्दों से ग्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि मम्मा जगाने आई और आप ज़ोर से उसके ऊपर चिल्ला दिया। ऐसा होता है? कितने बच्चे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हो जब मम्मी सुबेरे आपको जगाने आती है मॉर्निंग में? शो मी थम्स अप, हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस? हुँ? कोई करता है ऐसा? हुँ? नहीं करता है ना? तो हमें कभी भी ज़ोर से चिल्ला के अपने मम्मी-पापा से बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें उनको रिस्पेक्टफुली ग्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट वन। फिर कल्चरल नॉर्म्स इन ट्रीटिंग पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स। देयर आर many rules of etiquettes that we follow for honoring and serving our parents. So we try to fulfill their requests and wishes to the best possible extent. We obey their wishes cheerfully and act on them. So we try to fulfill their request and wishes to the best possible extent. तो अगर आपके पेरेंट्स ने या आपके बड़ों ने आपसे कोई काम कहा है कि ये काम कर दो या ये चीज यहाँ से या कुछ सामान उठा करके ले आ दो, तो हमें कभी भी मना नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुशी खुशी उस काम को कर देना चाहिए। और वी ओबे देयर विशेस चीयरफुली एंड एक्ट ऑन देम। हो तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी जो विश है उसको बहुत ही चीयरफुल होकर के करना चाहिए और कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए, "ओहो! हम तो नहीं जाएँगे, मैं तो बहुत थक गया हूँ या मैं बहुत थक गई हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी आपका।" कभी भी इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए। या आपके पेरेंट्स कभी आपसे कहें कि आज हमारे साथ इस रिलेटिव्स के घर चलोगे रिलेटिव के घर चलो या आज मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है, तो मना नहीं करना चाहिए। बहुत खुशी-खुशी आपको वो काम करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को कंपनी देनी चाहिए जाने के लिए। उनके साथ अगर अ, कहते हैं तो आपको खुशी-खुशी उनके साथ जाना चाहिए, कभी मना नहीं करना चाहिए। We refer to their opinion because they are wiser and more knowledgeable. If we are not sure of our own, if we are not sure of our own judgment and wisdom, तो क्या होता है कि हमें अपने से बड़ों की पेरेंट्स की बात क्यों माननी चाहिए या एल्डर्स की बात क्यों माननी चाहिए? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वाइजर हैं, वो बड़े हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों को वो समझते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। तो हमें और उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी सारी बातों को मानना चाहिए। और हम क्योंकि हमें पता है ना हम जो कह रहे हैं या हम जो डिसीज़न ले रहे हैं वो हमें वो हम जो हम कह रहे हैं या हम जो डिसीज़न ले रहे हैं वो हमारे लिए फ़ेवरेबल है कि नहीं है, हम उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स की या एल्डर्स की जो है एडवाइस लेनी चाहिए और वो जो कहते हैं उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए और उसको फ़ॉलो भी करना चाहिए। नेक्स्ट वन। तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपस्वेनि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम्। यानी कि मनुस्मृति में कहा गया है, फॉर वन हु इज इन द हैबिट ऑफ सैल्यूटिंग एंड constantly रिवीविंग एल्डर्स, फोर थिंग प्रॉस्पेरस, दैट इज लॉन्गेटिविटी, मेरिट, फेम एंड स्ट्रेंथ। तो मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि अगर हम लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, अपने से एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और समझते हैं, तो आपको कोई भी इन चारों चीज़ों से दूर नहीं रख सकता। कौन-सी चारों चीज़ हैं? लॉन्गेटिविटी, मेरिट, फेम और स्ट्रेंथ, ये आपको अपने जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। हुँ? नेक्स्ट वन। तो हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। तो हमें अब अपने पेरेंट्स के कैसे आदर करना चाहिए। तो देखो इस पिक्चर में आप सब देख सकते हो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा के चरण को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी सवेरे उठ करके अपने मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि ऑलवेज बी हम्बल, हमें अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा हम्बल ट्रीट करना चाहिए। ऑफर ओबेसेंस टू देम, शो योर लव बाय रिस्पेक्टिंग देम, शो ग्रैटिट्यूड, यूज स्वीट्स एंड प्लीजिंग वर्ड्स, इवन इफ यू डू नॉट अग्री, एक्सप्रेस योर व्यूज रिस्पेक्टफुली और
डू पंचांग प्रणाम। तो क्या कह रहा है कि हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, अपनी आदर अपने 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 रिस्पेक्ट को जो उनको शो करना चाहिए और उनको अपना ग्रैटिट्यूड भी दिखाना चाहिए। हमेशा स्वीट वर्ड्स और प्लीजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हुँ, इवन अगर हम उनकी बात से एग्री नहीं करते हैं, तो भी हमें क्या करना चाहिए, अपनी अपनी जो बातें होती हैं, उसको बहुत रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए। हुँ। मान लो अगर आपको अपने स्कूल से पिकनिक जाना हो और मम्मी-पापा कहते हैं नहीं, नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे उस समय? बहुत गुस्सा होएगा ना आपको कि नहीं मेरे मम्मी-पापा तो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, एन्जॉय करना है, ऐसा होएगा ना? तो बहुत गुस्सा आएगी, हाँ? लेकिन क्या करना है, हो सकता है आपके पेरेंट्स ज़्यादा वाइज़ हो, वो समझ रहे हों कि आपको नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए वो रीज़न उनके पास होंगे, तो आपको एट द मोमेंट कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब कूल डाउन हो जाए आप भी और आपके पेरेंट्स भी तो बहुत सॉफ्ट वर्ड्स में, बहुत हम्बलफुली आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या रीज़न है, वो आपको क्यों मना कर रहे हैं और अपनी बातों को रखना चाहिए कि हम क्यों जाना चाहते हैं या मेरी बात क्यों सही है। तो ऐसे हमको अपनी ऐसे हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और डू पंचांग प्रणाम और हमें अपने पेरेंट्स को पंचांग प्रणाम भी करना चाहिए। निकुंज, निकुंज, आप खेल रहे हो अपने वायर से। प्लीज अटेंशन पे करिए, ठीक है? अब ये नहीं कि मैम ने टोका तो वीडियो ऑफ कर दे, वीडियो नहीं ऑफ करिएगा, ओके? नेक्स्ट वन। तो पंचांग प्रणाम क्या होता है? देखो, इस पिक्चर में आप सब देख रहे हो ना कि एक बच्चा है वो झुका हुआ है? और वो अपने 5 अंगों से ऑफर योर ओबेसेंस टू पेरेंट्स बाय डूइंग पंचांग प्रणाम। तो क्या होता है पंचांग प्रणाम मतलब होता है हम अपनी रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हैं 5 अंगों के द्वारा। वो 5 अंग कौन से होते हैं हमारे? नीज़, आर्म, हेड, इंटेलेक्ट एंड वर्ड्स। तो आप फर्स्ट जो पिक्चर में देख सकते हो ना कि वो कैसे नील डाउन किया हुआ है और अपने दोनों हाथों को आगे किया हुआ है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो जब आप गॉड को कुछ ऑफर करते हो तो ऐसे ऑफर करते हो आगे की तरफ हाथ करके। हम्म ठीक उसने भी अपनी कुछ ऑफर अपने पेरेंट कर रहा है। और थर्ड पिक्चर में आप क्या देख रहे हो वो दोनों हाथों को अपनी पीठ पे ले जाके रखा है। तो ये जो थर्ड पिक्चर है ये गलत तरीका होता है। दिस इज नॉट द राइट वे टू पंचांग प्रणाम। जो फर्स्ट 2 पिक्चर्स हैं दैट इज द राइट वन। तो आपको इस तरह से अपने पांचों अंगों से प्रणाम करना चाहिए। अच्छा बहुत सी जगहों पे लड़कियों को पंचांग प्रणाम करने की परमिशन नहीं होती है। तो ये नहीं कि आप जबरदस्ती करने लगोगे कि नहीं मैम ने कहा है तो हम करेंगे। ऐसे केसेस में क्या होता है लड़कियों को जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं आप उस तरह से प्रणाम कर सकते हो। ओके। तो क्या होता है ये 5 अंग क्या होते हैं हमारी नीज़ होती हैं, हमारी आर्म्स होते हैं, हमारी हेड होता है, इंटेलेक्ट होता है और वर्ड्स होता है। अब ये नहीं कि हम पंचांग प्रणाम में प्रणाम कर रहे हैं और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, गंदी-संदी बातें चल रही हैं, हाँ? गलत बातें चल रही हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिमाग से भी, अपनी बातों से भी और अपने नीज़, आर्म्स और हेड इन सबको मिला के पंचांग प्रणाम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, आप सबने तो श्रवण बालकुमार की स्टोरी सुनी है ना? सुनी है कि नहीं सुनी है? कितने बच्चों ने सुनी है अपने थम्स अप दिखाओ? ओके, निकुंज आपने नहीं सुनी है, आपने नहीं पढ़ी है। हुँ? तो क्या होता है श्रवण बालकुमार क्या होते हैं वो बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे थे ना अपने पेरेंट्स के। और उनके पेरेंट्स क्या थे उनको दिखाई नहीं देता था। तो एक बार उनके पेरेंट्स ने उनसे क्या कहा कि हमको तीर्थ यात्रा पे ले जाओ। और उस समय तो आप सब जानते हैं ना बहुत बहुत पुरानी स्टोरी है ये बहुत पुराने समय की बात है। तब इतने सारे ट्रैवलिंग के सोर्सेज नहीं होते थे, ट्रेन नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, फ्लाइट्स नहीं होती थी। तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे मम्मी-पापा को तो हमें तीर्थ यात्रा करानी है, लेकिन वो देख नहीं सकते थे, तो उनको पैदल भी कैसे वो ले जाते? तो उन्होंने क्या किया, एक तराजू-नुमा आप सब पिक्चर में देख रहे हो ना, तराजू की तरह उन्होंने बनाया, 2 टोकरियाँ लगा कर के और उसमें उन्होंने अपने मम्मी-पापा को बिठाया और उनको तीर्थ यात्रा पे ले गए। तो रास्ते में उन लोगों को प्यास लगी होगी, तो आप पीछे देख सकते हो ना नदी बह रही है
और इस बाँस की जो वो डंडी है उसमें लोटा बंधा हुआ है। तो श्रवण कुमार ने सोचा चलो वहां से पानी भर के इनको पिला देते हैं। तो क्या हो गया, नदी के उस पार राजा दशरथ थे, वो शिकार करने आए हुए थे। तो जब उन्होंने लोटे में पानी भरने की आवाज सुनी, तो उन्होंने तीर चला दिया और वो तीर जाकर के श्रवण कुमार को लग गया। तो जब श्रवण कुमार ने मृत्यु की स्थिति में भी थे, तब भी उन्होंने राजा दशरथ से क्या कहा, कहा कि पहले जाओ मेरे माता-पिता को पानी पिलाओ, वो बहुत ही प्यासे हैं। तो ऐसे थे श्रवण कुमार, वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे कि जब वो अपने डेथ बेड पे भी आ गए, तो वो क्या हो गया, वो अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोच रहे थे। लेकिन उनके पेरेंट्स क्या थे, उनको तो दिखता नहीं था, लेकिन उनको सब कुछ समझ में आता था, एहसास तो होता ही था। तो उन जैसे राजा दशरथ पानी लेके आए, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तो राजा दशरथ ने बताया कि वो कौन है और उनके पुत्र को क्या हो गया है। इतना सुनते ही उन लोगों ने पानी नहीं पिया और रोते-रोते उन लोगों ने भी अपने प्राण त्याग दिया। नेक्स्ट वन। अब क्या, श्री राम की भगवान श्री राम के बारे में तो आप सबने सुना है ना, कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए 14 वर्ष का वनवास काटा था। हाँ, और लॉर्ड गणेशा के बारे में भी सुना है। आजकल गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है हर जगह। उनकी बहुत बड़ी-बड़ी वो प्रतिमा रखी जाती है, पूजा होती है। तो अ, इसमें क्या हुआ कि कृष्ण, अरे शिव जी और पार्वती जी ने कहा कि जो पूरे संसार की परिक्रमा करके चक्कर काट के आएगा सबसे पहले, उसकी सबसे पहले पूजा होएगी। तो गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने अपने माता-पिता का ही गोल-गोल चक्कर काट लिया और कहा कि मेरे माता-पिता से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो ऐसे लॉर्ड गणेशा थे, वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे अपने पेरेंट्स की। नेक्स्ट वन। अब क्या होता है कि व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट टीचर्स, हमें अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, ठीक है। आप सबके दिमाग में ये बात तो आती होगी ना कि हम पेरेंट्स की तो करते हैं पर टीचर्स की क्यों करें। तो क्या होता है, टीचर्स आर आवर सेकेंड पेरेंट्स। जब हम बहुत छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो जैसे घर पे मम्मी हमारा ध्यान रखती है, पापा ध्यान रखते हैं, वैसे जब आप स्कूल जाते हो तो आपकी छोटी छोटी चीजों की, आपकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान कौन रखता है, आपकी टीचर्स रखती हैं। तो टीचर्स आर योर सेकंड पेरेंट्स, ठीक है। दे आर एल्डर टू अस एंड आर वेल विशर्स। तो क्या वो हमसे तो बड़े हैं, और वो सब क्या है, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, हमको अच्छी अच्छी बातें ही सिखाते हैं। दे आर सुपीरियर टू अस इन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उनको हमसे ज्यादा ज्ञान भी है, वो अपने ज्ञान को हमें बांटते भी हैं, और उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। उनको पता होता है कि हम बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो वो उसी हिसाब से हमको सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। दे इम्पार्ट अस नॉलेज एंड गिव ट्रू गाइडेंस टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। तो आपको पता है ना कि उनको पता है कि हम बाकी बच्चों के लिए हमारे क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो उस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं और नई-नई चीज़ों के बारे में भी जानकारी देते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप स्कूल जाकर के ही सीखते हो। हुँ? दे आर लाइक आवर पेरेंट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एज वी डू आवर पेरेंट्स। तो वो क्या है, हमारे पेरेंट्स की तरह भी। आपको बताया ना कि टीचर्स क्या होते हैं, वो हमारे सेकंड पेरेंट्स होते हैं। वो स्कूल में हमारा ध्यान रखते हैं, और जैसे मम्मी पापा ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही हमारे टीचर्स भी हमारा स्कूल में ध्यान रखते हैं। तो क्या हो गया, वो हमारे नेक्स्ट पेरेंट होते हैं, और इसीलिए हमको उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। नेक्स्ट वन। तो देयर वुड बी नो अर्जुन विदाउट ग्रेटनेस ऑफ हिज गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु शिष्य परंपरा होती है ना, हम्म, कि गुरु होता है और उसके शिष्य भी होते हैं। तो अगर अर्जुन नहीं होते तो कोई जैसे द्रोणाचार्य जैसा बड़ा गुरु भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य थे और अर्जुन उनके शिष्य थे, और जैसे जैसे द्रोणाचार्य उनको सिखाते थे, अर्जुन उसको ग्रहण करते जाते थे, ग्रैप्स करते जाते थे, और वो इसीलिए इतने महान धनुधर बन पाए। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु की सारी बातों को फॉलो करते थे। ओके, नेक्स्ट वन। क्या होता है कि हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, तो हमें उनसे कैसे अपना व्यवहार करना चाहिए, या उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, ठीक है? आप सब तो सुनते हो ना, इंडिया में कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी कि
अतिथि जो गेस्ट आते हैं वो देवो भव, मतलब वो हमारे लिए देवता तुल्य है, ठीक है, भगवान ईश्वर तुल्य है। तो हमें जब हम ईश्वर की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें अपने गेस्ट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो whenever guests come to our home, treat them with love and respect. तो जब कभी आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनसे बात करो और बहुत ही प्यार से उनसे बात करो। ऑफर देम अ प्लेस टू सिट, आप उनको बैठने के लिए जगह दो। आपके घर सोफा है, सोफा दो, चेयर है, चेयर दो, मैट हो तो मैट बिछा दो, या जो भी चीज़ हो बैठने के लिए वो आप उनको ऑफर करो कि आप यहाँ पे आके बैठ जाओ। ऑफर समथिंग टू ड्रिंक, वाटर और जूस एंड ईट। और अगर आप दे सकते हो, पानी तो आप दे ही सकते हो, है ना? सब इतने बड़े तो हो ही ना कि कोई गेस्ट आया तो आप उसको एक गिलास पानी पिला सकते हो, तो उनको पानी पिलाओ। और अगर हो सके तो जूस पिलाओ, गर्मी है जूस पिलाओ, या कुछ खाने के लिए भी दो। आस्क देयर वेल बीइंग इन स्वीट वर्ड, तो उनके आ, वो कैसे हैं, हाँ वो इतने दिन बाद क्यों आए, ये सारी बातें जो है अच्छे अच्छे शब्दों में उनसे पूछो। ये नहीं कि कोई आंटी आई और आप उनको देख के मुंह बना रहे हो, हाय हाय ये आंटी कैसे आ गई आज मेरे घर, हाँ ये तो बहुत बोलती हैं, क्या करने को आई हैं। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको उनसे क्या पूछना चाहिए, आप उनको ग्रीट करो, उनको नमस्ते करो, उनके पैर छुओ, ठीक है, जो आपके घर में किया जाता है ग्रीट करने का तरीका हो वैसे इनको ग्रीट करो। फिर उनसे पूछो कि आप कैसी हैं, आप इतने दिन बाद क्यों आई। फिर उनको अच्छे से बैठने के लिए सीट ऑफर करो, फिर उनको कुछ पानी या टी, जो भी कुछ आप ऑफर कर सकते हो वो उनको ऑफर करो। नेक्स्ट वन क्या है कि व्हेन गेस्ट अराइव यू शुड नॉट सिट एंड वॉच टीवी। तो जब हमारे वहां गेस्ट आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर वो हमारे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी वहां से उठ के चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो बड़ों की बात तो समझ में नहीं आती है। ये नहीं कि हम वहां बैठ गए और वहां टीवी देखे जा रहे हैं वॉल्यूम पे उसका बढ़ाए जा रहे हैं, कोई ये चैनल लगा के कार्टून देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमें टीवी को ऑफ कर देना चाहिए। और अगर आप उनके साथ बच्चे हैं तो आप उनके साथ एंटरटेन करो, खेलो, बात करो। अगर बच्चे नहीं हैं तो आपको वहां पे नहीं बैठना है, आप अपने रूम में चले जाओ या अपना कुछ काम करने लगो, होमवर्क करने लगो, ठीक है। We should open the door and welcome the guest, behave with them with lots of love and cheerful countenance। तो अगर आपको पता है कि ये जो गेस्ट आए हैं इनके लिए हमको डोर खोलनी है, आपके पेरेंट्स ने कहा है कि डोर खोल देना, तो आप उनके लिए दरवाजे को खोल दो और उनको वेलकम करो, उनको अच्छे से बिठाओ और अच्छे से उनसे बात करो, उनके उनसे उनके बारे में पूछो, उनसे का हालचाल पूछो और उनको पानी, जूस ये सब ऑफर करो। ये नहीं कि वी शुड नॉट स्लैम द डोर ऑन देयर फेस, ये नहीं कि हम धाड़ से उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दें कि अरे आप जाओ, मेरे वहां मम्मी तो है ही नहीं और मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो या खोलूंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये जो गेस्ट आए हैं आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा है तो आप उनके लिए डोर खोल दो, उनको बिठा दो और उनसे अच्छे से बात करो। और अगर अगर आपको पता है कि इनके लिए हमें नहीं डोर खोलना है, पेरेंट्स ने मना किया, तो उनको बहुत पोलाइटली मना कर दो कि नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं डोर नहीं खोल सकता या खोल सकती, ओके। कभी भी फाड़ से दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए अपने गेस्ट के मुंह पे। दिस इज वेरी बैड मैनर्स, ओके। नेक्स्ट वन, डीलिंग विद गेस्ट। तो हमें गेस्ट से कैसे व्यवहार करना चाहिए? अब बताया ना, वी शुड ऑफर देम सीट टू सिट डाउन, वी शुड नॉट सिट व्हाइल आवर गेस्ट आर स्टैंडिंग। ये नहीं कि हमारे गेस्ट खड़े हैं और हम बैठे हुए हैं, ऐसा करते हैं आप सब? कौन-कौन करता है? कोई करता है ऐसा? नहीं ना। पहले क्या करना चाहिए, हमको खड़े हो जाना चाहिए और अपने गेस्ट को सीट देनी चाहिए, उनको ऑफर करना चाहिए कि आइए आप लोग बैठिए। फिर क्या करना चाहिए, इफ योर पेरेंट्स आस्क यू टू मेक टी, कॉफी और एनी कोल्ड ड्रिंक फॉर द गेस्ट, वी शुड प्रिपेयर इट एंड ब्रिंग इट टू देम। तो आपके पेरेंट्स को पता है ना कि आप चाय बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, या आप सिंपली कोल्ड ड्रिंक ग्लास में निकाल के सर्व कर सकते हो। तो आपके पेरेंट्स आपसे जैसे जो भी काम कहें उसको कर देना चाहिए और अपने गेस्ट को सर्व करना चाहिए। We should welcome our guest by
इमीडिएटली स्टैंडिंग अप एंड ऑफरिंग देम सैल्यूटेशन। तो जैसे भी कोई आता है हमारे घर में, हमें तुरंत खड़े हो जाना चाहिए और उनको नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहिए या ग्रीट करना चाहिए। हम्म। कभी भी ये नहीं कि कोई आया है हमारे घर में गेस्ट और हम चुपचाप बैठे रहे, उनको देखते रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत खड़े हो जाना चाहिए और उनको ग्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट वन। ओके। तो आप सबको आज की क्लास समझ में आई? हम्म। अगर क्लास समझ में आई तो शो मी योर थम्स अप। और अगर किसी को डाउट है तो वो अपने अपने हैंड रेज करेगा। म- दीदी अभी एक एक को अनम्यूट करेंगी और आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके। कार्तिक, आज तो करुण ने अपना डाउट पूछिए। कार्तिक। यस मैम। कार्तिक। पूछिए। जब जब लोग आते हैं ना, तब मैं उसको ग्रीटिंग, हम कैसे ग्रीटिंग करते हैं उनको। आप ग्रीट कैसे करते हो? आप नमस्ते करते हो ना कोई आता है तो? हम्म। नमस्ते तो करता हूँ पर पानी देता हूँ। क्या नहीं कर पानी? पानी देता हूँ। मुझे आता है, गुड। मुझे और कुछ नहीं पता है क्या करना है। नहीं नहीं, तो आप नमस्ते करते हो ना? हाँ। आप मुझे, नमस्ते करते हो? हाँ। हाँ मैं नमस्ते खाता हूँ। हाँ, तो ये ग्रीट करने का तरीका होता है। या आप गुड इवनिंग कह सकते हो, शाम है तो, सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग भी कह सकते हो। हाँ। स्कूल में जाके करते हो ना मैम को गुड मॉर्निंग। हम्म। ये। हाँ, हम्म। जब प्रेयर हो जाता है, जब मैं बोलता हूँ। प्रेयर हो जाती है। हाँ, जब हम बैठते हैं, फिर मैं बोलता हूँ। अच्छा। ठीक है। तो यही तरीका होता है ग्रीट करने का। आप उनको नमस्ते करो या पैर छुओ या गुड मॉर्निंग बोलो या जय श्री राम बोलो, यही तरीका होता है ग्रीट करने का। आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके। मैं उसको छूता हम्म। हूँ। मैं आपकी आवाज नमस्ते, नहीं। हाँ, आप नमस्ते। मैं नमस्ते बोलता हूँ और फिर भी छूता हूँ। हाँ, तो गुड, वेरी गुड। ठीक है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। करुणा, please unmute yourself. Excuse me, मैम। गर्वित शर्मा। पूछिए। मैम, जब हमारे गेस्ट आते हैं तब मैम हम उनको पानी दे सकते हैं, टी दे सकते हैं। मैम, हम उनको ऑफर करना चाहिए तो हमें उनका पहले नमस्ते करना चाहिए। बिल्कुल। मैम, उनके नमस्ते करना चाहिए, पहले पैर छूने चाहिए, ये बता दो बस। हम्म, आपके घर जैसे कहा जाता है आप वैसे कर सकते हो। आप पैर भी छू सकते हो, आप नमस्ते भी कर सकते हो। हम्म। थैंक यू मैम। राधे कृष्ण मैम। राधे कृष्ण। बताइए ऐसे ऐसे। राधे राधे। राधे एक्सक्यूज मी। राधे। हम्म। सुन रहा है था। पूछिए। मैम, अगर
मैम अगर किसी किसी को नहीं जानते तो क्या उसे आ- आप फिर डोर नहीं खोलना चाहिए। आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है बेटा, फिर से पूछिए। बोलो हट के बोल। ऋषिता आप फिर से पूछिए। मतलब मैं कोई हमारे घर पे आता है और उसे हम नहीं जानते हैं तो क्या उसके लिए डोर नहीं खोलना चाहिए। नहीं, अगर आप नहीं जानते हो तो आपको डोर नहीं खोलना चाहिए। जब तक आपके पेरेंट्स नहीं कहें तब तक तो बिल्कुल नहीं तो खोलना वही चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस, कौन पूछ रहा है? पूछो बेटा। हम माय नेम इज आश्विक। हाँ पूछिए, आश्मित एंड आश्विक। हमारे नेक्स्ट पेरेंट्स कौन होते हैं? मैं ठीक से नहीं सुना था। टीचर्स होते हैं, जैसे घर पे आपका पेरेंट्स ख्याल रखते हैं ना, आपकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं ना, स्कूल में जाते हो तो आपका ध्यान कौन रखता है? टीचर्स रखते हैं। हम्म, रखते हैं ना। तो टीचर्स क्या होते हैं? वो हमारे सेकंड पेरेंट्स के बराबर होते हैं। ओके। मेरा एक और डाउट है। पूछिए। संस्कार का क्या मीनिंग होता है? संस्कार का क्या मीनिंग होता है? संस्कार का मतलब बताया था ना, जो हम सीखते हैं, जो हमको सिखाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। हम्म। ओके मैम, थैंक यू मैम। हरे हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। Karunya, please ask your question. करुण है, आपको क्वेश्चन पूछना है ना बेटा? पूछिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा ये डाउट है कि वो चार वो चार चीजें कौन कौन सी है जो हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने से मिलती है? लॉन्गेविटी, मेरिट, फेम और स्ट्रेंथ। हम्म। यस ओके मैम। Yes, Karthik. Ma'am, I forgot to ask that we should really open the door not when parents are not there. फिर से पूछिए। मैम मैं भूल गई था फ्रूट्स लेके जब जब पापा मम्मी नहीं है तो डोर खोलना चाहिए या नहीं? अगर आपके घर जो गेस्ट आए हैं, आप उनको जानते हैं, आपके पेरेंट्स ने कहा है, तब आप डोर खोल सकते हैं। और अगर आप उनको नहीं जानते हैं, पेरेंट्स ने मना किया है, तो आप नहीं खोलेंगे। ठीक है मैम। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। I think all doubts are clear. हाँ। Then we can end the session. यस यस। Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा एवरीवन। Hare Krishna, ma'am.
Excuse me, ma'am. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा मैम। Ma'am. हरे हरे कृष्णा मैम। कृष्णा